एनिमे की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम हितोयोशी होता है और जो अपने कमरे में सो रहा था। तभी उसके दरवाजे पे एक बेल नॉक होती है। जब वो दरवाजा खोलने जाता है और बाहर देखता है कि उसके दरवाजे के बाहर एक सुंदर सी लड़की खड़ी हुई है जो कि उससे सर्वेंट का काम मांगने आई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सर्वेंट गर्ल योशी के घर में होती है और योशी उस सर्वेंट गर्ल से कह रहा था कि अभी मेरे पेरेंट्स इधर नहीं है इसलिए मेरा घर इतना गंदा है। और ये कहते हुए योशी उस सर्वेंट गर्ल के लिए कुछ पीने के लिए लाता है और वो अपने मन में सोच रहा था क्या उसने सही किया किसी अनजान लड़की को अपने घर के अंदर लाकर। और जब योशी उस सर्वेंट गर्ल से पूछता है पहले तुम क्या काम करती थी, तो इस बात पर वो सर्वेंट गर्ल कहती है कि वो पहले असैसिन का काम करती थी जो कि लोगों को मारना होता है। योशी को लगता है ये उससे सच बोल रही है या फिर उससे कोई मजाक कर रही है। ये सुनकर योशी घबराने लगता है और अपने मन में सोचता है अगर मैंने इस लड़की को जरा भी नाराज किया तो शायद ये मुझे ही ना मार दे, इसीलिए मुझे इसे बिना नाराज किए यहाँ से भेजना होगा। और योशी उस सर्वेंट गर्ल से पूछता है क्या तुम्हारे बॉस ने तुम्हें इधर भेजा है, क्या तुम्हारे बॉस और मेरी फैमिली के बीच में कोई रिलेशन है। तो सर्वेंट गर्ल योशी को बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा रिश्ता बताती है और ये सुनकर योशी कहता है तो बहुत ही दूर का रिश्ता है। योशी सर्वेंट गर्ल से पूछता है कि मारने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं तो तुम किस में माहिर हो। ये सुनने के बाद वो सर्वेंट गर्ल योशी को बाहर लेकर आती है और एक बैक फ्लिप मारते हुए बहुत सारे नाइफ को पेड़ के ऊपर फेंकती है जिससे सारे नाइफ एकदम परफेक्ट तरीके से पेड़ पर जाके लगते हैं। और सर्वेंट गर्ल कहती है मैं इसका यूज ज्यादातर इंसानों पर ही करती हूँ पर आपको दिखाने के लिए मैंने इसको पेड़ पर किया है और मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। पर योशी सर्वेंट गर्ल से कहता है कि मैं तुम्हारे बॉस को नहीं जानता हूँ, साथ ही मैं किसी को मरवाना भी नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता हूँ। ये सुनने के बाद सर्वेंट गर्ल को थोड़ा सा बुरा लगता है और सर्वेंट गर्ल कहती है मैं समझ सकती हूँ और मुझे माफ करना कि मैंने आपका वक्त बर्बाद किया। और वो माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है और जाते जाते सोचती है अब मैं कहाँ जाऊंगी और क्या करूंगी। तभी उसे पीछे से योशी की आवाज आती है और वो चिल्लाते हुए कहता है आप अपना सामान यहाँ भूल गई थी। तभी एक ट्रक योशी को टक्कर मारने वाला था पर लेकिन ट्रक के टकराने से पहले ही वो सर्वेंट गर्ल योशी को कैसे भी करके बचा लेती है और सर्वेंट गर्ल योशी से पूछती है क्या तुम ठीक हो और योशी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। सर्वेंट गर्ल योशी से कहती है मैंने हमेशा लोगों की जान ली है पर लेकिन तुम पहले इंसान हो जिसकी मैंने जान बचाई है और ये करते हुए मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। तभी योशी उसे एक बैल देता है और कहता है तुम इसे भूल गई थी और सर्वेंट गर्ल योशी को शुक्रिया बोल के वहाँ से जाने लगती है। तभी योशी पीछे से उसे मिस सर्वेंट गर्ल कहकर बुलाता है और कहता है कि मुझे घर की साफ सफाई के लिए किसी की मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस सर्वेंट के सारे हथियार टेबल के ऊपर पड़े हुए थे और मिस सर्वेंट योशी को एक चाकू के बारे में बताती है कि ये पहला हथियार है जो कि इंसानों ने यूज किया था और मैं इस हथियार से किसी को भी बड़े आसानी से मार सकती हूँ। ये सुनने के बाद योशी कहता है मुझे किसी को मारना नहीं है, मुझे तो बस घर की साफ सफाई करवानी है, क्या तुम साफ सफाई का मतलब भी समझती हो। पर मिस सर्वेंट को तो साफ सफाई का मतलब लोगों को साफ करना लगता है। योशी कहता है मुझे बस इस कमरे की सफाई करनी है। मिस सर्वेंट कहती है लगता है इन सारे बैग्स के अंदर किसी में डेड बॉडी है। योशी अपने मन में सोचता है शायद मिस सर्वेंट इतनी भी बुरी नहीं है क्योंकि इसने मेरी जान बचाई थी। तभी मिस सर्वेंट गर्ल बोलती है अगर मैं घर की साफ सफाई कर दूं तो क्या आप मुझे काम पर रख सकते हैं। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस सर्वेंट के हाथों में टूटा हुआ पोछा और उनके सर पे एक बाल्टी पड़ी हुई होती है। योशी मन में सोचता है अभी अभी तो मैंने इसे सामान दिया था, क्या ऐसे कुछ भी नहीं आता है। और योशी मिस सर्वेंट गर्ल से पूछता है क्या आपको थोड़ी भी साफ सफाई करना नहीं आती है। मिस सर्वेंट योशी से बोलती है मैं ऐसे अभी साफ कर देती हूँ। पर अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है। तभी वो एक बैक फ्लिप मारती है और गिरने से बच जाती है और योशी से बोलती है मुझे माफ कर देना, मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। तभी उसके सर पर एक बाल्टी गिर जाती है और वो योशी से बोलती है मेरी इतनी गलतियों के बाद आप शायद मुझे काम पर नहीं रखेंगे। तभी योशी मिस सर्वेंट गर्ल से कहता है मैंने तुम्हें वो काम दिया है जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता है। और योशी मिस सर्वेंट गर्ल के सर पर एक टॉवल रखता है और बोलता है काम कैसे करते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा और बस तुम मेरी हेल्प करना। अगले सीन में हम देखते हैं कि घर की साफ सफाई पूरी हो चुकी है और योशी मिस सर्वेंट गर्ल से कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। तभी योशी बोलता है बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, मुझे भूख लग रही है, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। और मिस सर्वेंट का चेहरा देख के लग रहा था कि उसे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। तभी योशी कहता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ बना देता हूँ जब तक तुम नहा कर आ जाओ। तभी हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस सर्वेंट गर्ल नहा रही होती है और योशी के बारे में सोच रही होती है। तभी दूसरी ओर हमें योशी दिखाया जाता है जो कि मन में सोच रहा था अगर मिस सर्वेंट गर्ल खाली टॉवल लपेट के आएंगी तो मैं क्या करूंगा। तभी योशी को मिस सर्वेंट के पीछे से आवाज आती है और योशी घबराते हुए उसकी ओर देखता है कि उसने अपनी मेड वाली ड्रेस ही पहनी हुई है और अपने मन में सोचता है मैंने ये मौका गवा दिया। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि योशी मिस सर्वेंट गर्ल से कहता है अगर तुम्हारी मर्जी हो तो क्या तुम इस गोभी को काट सकती हो। और मिस सर्वेंट गर्ल कहती है मैं काटने में बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, लड़कियां काटने में बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं क्योंकि मेरा भी एक बार कट चुका है। और मिस सर्वेंट गोभी को हवा में उछालते हुए अपने चाकू से उसके ऊपर इतने हमले
कर दिया कि उसके छोटे छोटे पीस हो जाते हैं और बोलती है अब इसका क्या करना है। योशी कहता है बस हमें इंस्टेंट मिसो सूप बनाना है और तोमकात्सु के ऊपर गोभी के पत्तों को रखना है। और योशी मिस सर्वेंट गर्ल से पूछता है क्या तुमने ये कभी खाया है। मिस सर्वेंट गर्ल कहती है मुझे याद नहीं पर शायद मैंने इसे कभी खाया हो, क्योंकि मिस सर्वेंट जिंदा रहने के लिए ही खाती थी, उसको खाने के टेस्ट से कोई भी मतलब नहीं होता था, इसीलिए उसे किसी भी डिश का नाम याद नहीं है। योशी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसी डिश खिलाऊंगा जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी, और उस डिश की तारीफ करने लगता है। और वो बोलता है वे जिस दुकान से ये लाया है वो इस शहर की सबसे बेस्ट दुकान है, जहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इस डिश को खाने आते हैं। तभी मिस सर्वेंट बोलती है कि हमें डिनर करना चाहिए। योशी उससे ठीक है बोलकर उससे उसका नाम पूछने लगता है। मिस सर्वेंट कहती है कि वो जिस मास्टर के पास भी जाती है वो उसका अलग अलग नाम रखते हैं, इसीलिए आपको जो नाम पसंद है वो आप रख सकते हैं। जिस पर योशी कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा नाम सोचता हूँ। और मिस सर्वेंट अपने मन में सोचती है मुझे आज से पहले अपने नाम की इतनी फिक्र कभी नहीं हुई। और दोनों तभी खाना शुरू कर देते हैं। मिस सर्वेंट पहली बाइट लेती है और योशी पूछता है कि तुम्हें खाना कैसा लगा, जिस पर मिस सर्वेंट कहती है हाँ ये अच्छा है। मिस सर्वेंट गर्ल सोचती है मुझे आज से पहले ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो लोगों को हमेशा मारती रहती थी पर वो यहाँ पर बस एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी। योशी मिस सर्वेंट से कहता है मैंने तुम्हारे लिए दूसरे फ्लोर पर एक कमरा तैयार कर दिया है, नई बेडशीट और तकिए के कवर भी चढ़ा दिए हैं, अगर तुम्हें और कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। जिस पर मिस सर्वेंट योशी को शुक्रिया बोलती है और हमें मिस सर्वेंट का पास्ट दिखाया जाता है। पास्ट में इतना कुछ खास नहीं बताते हैं। तभी योशी बोलता है कि तुम तोमकात्सु को बिना कुछ लगाए खा रही हो। जिस पर मिस सर्वेंट बोलती है क्या मुझे इस पर कुछ लगाना चाहिए था। जिस पर योशी बोलता है हाँ तुम्हें तोमकात्सु को तोमकात्सु सॉस के साथ खाना चाहिए। और योशी उसे तोमकात्सु सॉस देता है और बोलता है तुम इसे लगाकर खाओ। और मिस सर्वेंट तोमकात्सु के ऊपर तोमकात्सु सॉस डालकर खाती है। जैसे ही मिस सर्वेंट पहली बाइट लेती है तो उन्हें तोमकात्सु सॉस बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि योशी अपने कमरे में सो रहा है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, क्योंकि वो एक बुरा सपना देख रहा था। और वो अपने सपने से जागता है और बोलता है मुझे बहुत दिनों बाद ऐसा सपना आया। और वो अपने फोन में टाइम देखता है, रात के 3:16 हो रहा था। और योशी बोलता है कि किचन में जाकर कुछ खा लेता हूँ। योशी जैसे ही किचन के पास पहुंचता है तो उसको किचन में से कुछ आवाजें आने लगती है। योशी मन में सोचता है क्या मिस सर्वेंट उसको मारना चाहती है। योशी डरते हुए किचन में देखता है जहाँ पर मिस सर्वेंट खड़ी हुई थी, और जैसे ही वो पलटती है तो योशी देखता है उनके मुंह पर तोमकात्सु सॉस लगा हुआ है। और मिस सर्वेंट योशी को देख कर घबरा जाती है और माफी मांगती है। जिस पर योशी बोलता है कोई बात नहीं, मेरे पास सॉस की और भी बोतलें पड़ी हुई है। योशी मिस सर्वेंट से पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी थी। जिस पर मिस सर्वेंट बोलती है कल का दिन भी मेरे लिए आखिरी दिन हो सकता है, इसीलिए मैं मरने से पहले आखिरी बार तोमकात्सु सॉस खाना चाहती हूँ। जिस पर योशी मिस सर्वेंट को बोलता है कि तुम 1 मिनट रुको, और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं योशी उसके खाने के लिए कुछ लाता है और बोलता है इसके इंग्रेडिएंट्स इतने अच्छे तो नहीं पर तुम इन्हें खा सकती हो। जिस पर मिस सर्वेंट उसे सॉस में डुबाकर खाने लगती है। योशी पूछता है क्या तुम्हें बस सॉस ही अच्छा लगा। मिस सर्वेंट योशी से पूछती है क्या आप कोई बुरा सपना देख रहे थे। योशी मिस सर्वेंट से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। जिस पर मिस सर्वेंट कहती है जब मैं सॉस खाने के लिए आपके कमरे के बाहर से गुजर रही थी तो मुझे आपके कमरे से कुछ अजीब आवाजें आ रही थी, तो मैंने सोचा आपको कोई मारने आया है। जिस पर योशी घबराते हुए बोलता है मुझे कोई क्यों मारने आएगा। योशी मिस सर्वेंट से पूछता है क्या आपने मुझे देखा। जिस पर मिस सर्वेंट बोलती है हाँ मैंने आपको देखा। योशी को शर्म आने लगती है क्योंकि वो सपना देखते हुए रो रहा था। योशी मिस सर्वेंट से पूछता है क्या मैं सपने में कुछ बोल रहा था। जिस पर मिस सर्वेंट बोलती है हाँ तुम अपने सपने में अपनी मॉम को बुला रहे थे। मिस सर्वेंट बोलती है मुझे भी एक बहुत बुरा सपना आया जिसमें तोमकात्सु सॉस मुझसे कह रहा था कि मैं बहुत ज्यादा बड़ा हूँ, तुम जितना चाहे मुझे खा सकते हो, मैं बिल्कुल भी खत्म नहीं होऊंगा। और जब मैं उसे खाने गई तो मेरी नींद टूट गई। योशी अजीब सा चेहरा बनाकर बोलता है हाँ ये बहुत ही ज्यादा बुरा सपना था। मिस सर्वेंट बोलती है मुझे पहले बस लोगों को मारने के ही सपने आते थे, और जब भी मेरी नींद खुलती थी तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था, पर ये सपना देखकर मुझे लगता है ये सपना कभी खत्म ही ना हो। मिस सर्वेंट योशी से बोलती है कि मेरे आने से शायद आपको बुरे सपने आ रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। जिस पर योशी कहता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मुझे बचपन से ही ऐसे सपने आते हैं। और हमें योशी का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी मॉम को बुला रहा था। योशी कहता है जब भी मुझे बुरे सपने आते थे तो मैं अपनी मॉम की गोद में सर रख कर सो जाया करता था। जिस पर मिस सर्वेंट थोड़ा सोचती है और योशी से कहती है कि आप मेरी गोद में अपना सर रखकर सो सकते हैं। योशी शर्माते हुए कहता है वैसे भी वो बचपन की बात थी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। जिस पर मिस सर्वेंट दुखी होती है और मन में सोचती है मैं वैसे भी कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। वो सोच सोच कर दुखी हो रही थी तभी योशी अपना सर उसकी गोद में रख देता है और योशी बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। जिस पर मिस सर्वेंट बोलती है मुझे भी। मिस सर्वेंट योशी को हितो योशी सर कह के बुलाती है। जिस पर योशी कहता है प्लीज तुम मुझे सर मत बुलाओ, और वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। तो गाइस इधर ही एनिमे का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है और सेकंड पार्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर दो। और अगर
तुम्हें कोई एनिमे पसंद है तो उसका नाम भी कमेंट कर देना, शायद मैं उसको भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।